Good morning, students. Today we will start our second chapter of civics. Our second chapter of civics is Understanding Secularism. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। मतलब कि हम समझेंगे कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है वो कैसा होता है, उसके अंदर लोगों के पास क्या क्या अधिकार होते हैं कि अपने धर्म को अपनाने के लिए वो किस अपने धर्म को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो अपने धर्म की वो प्रैक्टिस कर सकता है या नहीं कर सकता है, और जो स्टेट है उसका कोई भी धर्म नहीं होगा। तो इसलिए जो स्टेट है उसको हमने धर्म से अलग रखा हुआ है। आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक हमारा जो राइट था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसके अंदर हमें क्या था, धर्म को अपनाने की आज़ादी थी। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो फंडामेंटल राइट है वो हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। टायरनी का मतलब कीवर्ड था ये हमारा पिछले चैप्टर में, जब कोई भी व्यक्ति मतलब कि हाईएस्ट पोजीशन पे है वो क्रूअल और अनजस्ट यूज़ करता है अपनी पावर का, तो उसके अगेंस्ट भी क्या करती है, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret these. अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या अलो किया गया है इंडिविजुअल्स को, कि उनको फ्रीडम है ज़िंदा रहने की। किसके थ्रू रहेंगे वो, अपने रिलीजियस बिलीफ, उनको जो धर्म है उनका जो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे। एंड इंटरप्रेट दीज, उसको वो चेंज भी कर सकते हैं। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया आल्सो अडोप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। अब इस बातों को ध्यान में रखते हुए, रिलीजियस फ्रीडम का जो ये आइडिया है इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अडॉप्ट किया, एक स्ट्रैटजी अपनाई है। स्ट्रैटजी का मतलब एक टेक्निक अपनाई है सेपरेट करने की, वो अलग करेंगे जो पावर ऑफ रिलीजन है और पावर ऑफ स्टेट से क्या करेंगे, उसको अलग करेंगे। सेक्युलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। जो सेक्युलरिज्म है ये रेफ़र करता है कि जो रिलीजन है उसको स्टेट से अलग रखा जाए। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ये क्यों इम्पोर्टेंट है जो रिलीजन है हमारा कि स्टेट से हम इसको अलग रखेंगे। एज डिस्कस्ड अबाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज़ इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर। हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है हमारा सेक्युलरिज्म का वो क्या है, सेपरेट करना है रिलीजन को स्टेट पावर से। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री ऑफ फंक्शन डेमोक्रेटिकली। अब ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि जो कंट्री है वो अपने काम सही ढंग से डेमोक्रेटिकली मतलब कि लोकतांत्रिक रूप से कर सके। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम। जितनी भी कंट्रीज़ है सभी कंट्रीज़ के अंदर क्या है, एक से ज़्यादा धर्मों के लोग रहते हैं। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल बी मोस्ट लाइकली टू बी वन ग्रुप दैट इज़ इन अ मेजोरिटी। अब ये इतने सारे धर्मों के लोग रहते हैं और ये पॉसिबल भी है वहाँ पे कि वहाँ पे एक ग्रुप के एक धर्म को अपनाने वाले लोग क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इफ़ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to। अब अगर इसकी मेजॉरिटी होगी एक रिलीजियस ग्रुप की तो वो स्टेट में अपनी पावर को हासिल कर लेंगे। अब ये जब हासिल हो जाएगी तो वो ईज़िली क्या कर सकते हैं, उस पावर का यूज़ कर सकते हैं, और किसके लिए, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनका वो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, भेदभाव करेंगे। एंड परसिक्यूट का मतलब होता है पर्सन, जो पर्सन्स को क्या करेंगे, दबाया जाएगा, उनके ऊपर अत्याचार किए जाएंगे ऑफ अदर रिलीजन के। दिस टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी
could result in the discrimination। जो इस तरह की जो प्रैक्टिस है मेजॉरिटी की, वो किसका रिजल्ट है? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव लेके आएगी। कोएर्सन का मतलब होता है फोर्स करना, फोर्स करेगी। एंड एट टाइम्स इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़। और इस टाइम पे क्या कर सकती है वो, जो माइनॉरिटीज़ में जो कम संख्या में लोग हैं रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या करेगी वो, रोक लगा सकती है। द मेजॉरिटी कुड क्वाइट ईजली प्रिवेंट माइनॉरिटीज़। वो जो मेजॉरिटी है वो जो प्रिवेंट करेगी, उनको रोक सकती है माइनॉरिटीज़ को, फॉर प्रैक्टिसिंग दियर रिलीजन्स, उनको अपने जो रिलीजन है उनकी प्रैक्टिस करने से। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज़ इन वायलेशन ऑफ द राइट्स। जो दूसरी फॉर्म है, इसमें क्या है, डोमिनेशन दिखाएगी, अपना वो प्रभुत्व दिखाएगी, जो किस पे बेस्ड होगा, रिलीजन पे बेस्ड होगा, जिसकी वजह से वायलेशन मतलब कि अहिंसा फैलेगी ऑफ द राइट्स दैट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटीज टू। जो हमारी डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी के अंदर सभी को इक्वल दिए गए हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट में दिया गया है, उसका भी क्या होगा, वायलेशन होगा, वो हमसे छीन जाएगा। Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights। अगर इस तरह की टायरनी का मतलब क्रूअल और अनजस्ट यूज़ होगा पावर का, जिसका क्या रिज़ल्ट निकल के आएगा, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, वो हमसे छीनने जा रहे हैं। दैट कैन रिजल्ट इज़ वन रीज़न वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो इसकी वजह से हमें क्या है, ये ज़रूरी है कि ताकि क्या किया जाए, रिलीजन को सेपरेट किया जाए डेमोक्रेटिक सोसाइटी से और स्टेट में। अब अनदर रीज़न क्या है हमारा इसको अलग करने का, दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ इज़ बिकॉज वी आल्सो नीड टू प्रोटेक्ट। हमें किसकी ज़रूरत है, प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन करनी है, टू एग्जिट फ्रॉम दियर रिलीजन। हमें किससे कैसे करनी होगी, हमें अपने धर्म के जो बंधन में बंधे हुए हैं उससे निकलना होगा स्टेट को। एम्बेरस मतलब कि हमें गले लगाना होगा दूसरे रिलीजन को, और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट, और उनको हमें आज़ादी देनी होगी ताकि वो अपनी मनमर्जी से उसमें इंटरप्रेट भी कर सके, मतलब कि परिवर्तन भी ला सके। रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली, और वो जो रिलीजियस है वो अपने जो उपदेश दे रहे हैं, जो बच्चों को सिखाया जा रहा है धर्म के बारे में, वो भी अलग अलग तरीके से कर सके। To understand this point better, let us take the practice of untouchability। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी का। अब पहले क्या था, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस की जाती थी हिंदुइज़म में, एंड देयर फॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। अब उसमें हमें काफ़ी सारे हमने ट्राई किया और उसमें काफ़ी सारे रिफॉर्म परिवर्तन लेके आए। हाउएवर if state power were in the hands of those Hindus, sorry, अगर स्टेट पावर एक ही हैंड हिंदूज़ के हाथों में ही होती, हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, वो अनटचेबिलिटी छुआछूत को क्या करते, सपोर्ट करते, देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन ईजी टास्क टू ट्राई एंड चेंज दिस। तो इसके लिए हमने क्या सोचा कि इसके लिए हमें क्या करेंगे, ये इजी टास्क है, हम इसको ट्राई करेंगे और इसको चेंज करेंगे। इवन इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी, दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल ऑफ स्टेट, जो मेंबर्स क्या है, कंट्रोल करते हैं स्टेट पावर को, माइट से दैट देयर इज़ ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज़म। वो क्या कर सकते हैं कि एक ही तरह का परिवर्तन करेंगे कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं वर्किंग प्लेसेस में, वो सारे के सारे क्या है, हिंदू है। एंड दैट यू डो नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो उनको हिंदुइज़म ही बोला जाएगा कि वो हिंदुइज़म को फॉलो कर रहे हैं। वर्किंग प्लेसेस पे जो स्टेट है वो किसको फॉलो कर रही है, हिंदुइज़म को कर रही है, वो किसी और धर्म का अपना नाम नहीं ले सकती। हिंदुइज़म मतलब कि भारतीयता को अपनाया हुआ है, उसके अंदर सभी रिलीजन्स क्या है, लोग क्या कर सकते हैं, अपने घरों पे जाके कुछ भी वो
टीचिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, वो किसी अपने धर्म को परिवर्तन भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा कि इंडिया में सेक्युलरिज्म कैसे वर्क करता है, वो हम कल करेंगे।